आइए अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि आखिर में मास और चार्ज में दोनों में क्या संबंध है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है। जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि जो चार्ज होती है वो किसी भी मटेरियल का, चार्ज जो होती है वो किसी भी मटेरियल का वह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है या बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से क्या करता है, उसी के क्षेत्र में या किसी भी इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है या उस पर एक फोर्स लगता है या वह खुद लगाता है, ठीक है ना। उसी को चार्ज कहते थे। चार्ज एक प्रकार की मटेरियल का प्रॉपर्टी होता था। ये ऐसी प्रॉपर्टी होता था ना कि इसकी प्रॉपर्टी लगभग किसके जैसा मिलता था, मास की प्रॉपर्टी जैसा मिलता था। मतलब जिस प्रकार से मटेरियल, जिस प्रकार से मास, किसी भी ऑब्जेक्ट में मास होता है, ये मास एक्चुअल में है क्या, तो मास जो होता था वो किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो मेरा क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो उसमें शामिल होता है। ठीक उसी प्रकार से चार्ज भी होता है किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी जो उसमें शामिल होता है। बट सवाल ये क्रिएट होता है कि अगर मास और चार्ज दोनों के दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो आखिर में ये दोनों के बीच में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। तो मैं आज उसी रिलेशन को बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं देखता हूं। देखिए मैं लिखा हूं क्या, डिफरेंट बिटवीन चार्ज एंड मास। मास और चार्ज के बीच में सही संबंध क्या है। तो देखिए इधर चार्ज लिखा हूं, इधर मास लिखा हूं। देखिए चार्ज बॉडी हैज मास। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज है, चाहे वह नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, न्यूट्रल की बात नहीं कर रहे हैं। चार्ज बॉडी दो ही तरह से हो सकता है, एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज। और कोई बॉडी पर अगर 0 कूलम है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों सेम होने के कारण वह न्यूट्रल कहलाया, ठीक है। लेकिन उस पर चार्ज 0 कूलम है, तो मैं 0 कूलम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक ऐसी बॉडी जो चार्ज हो, चाहे नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज हो, ठीक है ना। तो जब अगर नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उस बॉडी पर हमेशा मास होगा। यानी कि एक चार्ज बॉडी के पास हमेशा क्या होती है, मास होती है। यानी कि एक चार्ज बॉडी होगा तो उस बॉडी पर हमेशा मास होगा, ठीक है ना। कि जब अगर एक चार्ज बॉडी के पास क्या होती है, मास होती है, तो कितना होती है। तो देखिए अगर कोई बॉडी, जैसे में एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.10 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। और प्रोटॉन पर कितनी होती है, 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। ये दोनों चार्ज है। एक प्रोटॉन क्या होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज होती है ना। तो ये दोनों पर क्या होगा, हमेशा मास होगा। यानी कि एक चार्ज बॉडी पर क्या होती है, मास होती है। लेकिन जो बॉडी के पास मास हो, जरूरी नहीं है कि उस बॉडी पर क्या हो, चार्ज हो। याद रखिएगा, हम लिखे हैं कि जिस बॉडी पर चार्ज हो उस बॉडी पर मास तो होगा, लेकिन जिस बॉडी पर मास हो, यानी जिस बॉडी के पास मास हो, तो जरूरी नहीं है कि उस पर क्या हो, चार्ज हो। यानी कि चार्ज बॉडी के पास मास होती है और मास जो बॉडी होती है, मासेस बॉडी, जिसके पास मास हो उसके पास जरूरी नहीं कि उस पर क्या हो, चार्ज हो। तो ये लिखे हैं कि मासेस बॉडी कैन नॉट बी चार्ज, यानी नहीं हो सकता है उसके पास। जैसे में हुड मतलब लकड़ी, जैसे में प्लास्टिक, स्टोन, ये सब के पास कोई चार्ज नहीं होती है। इसके पास 0 कूलम होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं, नेगेटिवली चार्ज में होगा ना पॉजिटिवली चार्ज में होगा। इसके पास चार्ज की वैल्यू कोई भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, एकदम 0 कूलम होगा, ठीक है। यानी कि एक मासेस बॉडी कैन नॉट बी चार्ज बट चार्ज बॉडी हैज मासेस। याद रखिएगा, मतलब मासेस बॉडी हैज नॉट बी चार्ज बट चार्ज बॉडी हैज मास। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा अंतर में आपको दिखाएं क्या। दूसरा अंतर देखिए क्या कहता है ना दूसरा में, कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इन द कंडक्टिंग वायर। देखिए चार्ज जो होती है वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स पर डिपेंड नहीं करता है। हम लोग को पता है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव्स करती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होता है वो करीब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, यानी कि 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड के करीब। 3 इंटू होता है लेकिन कम से कम 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1.2 या भी 3 इंटू 2 इस तरह से होता है, 2.5 इंटू 10 की पावर 8 ना। ये किसका, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें। लाइट का कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। तो यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है कंडक्टिंग वायर में फ्लो करने की, वो करीब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी, जिस बॉडी की चार्ज मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, बहुत ही ज्यादा मूव्स करता है, करीब कितने स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट के करीब से मूव्स करता है,
तो आप बता सकते हैं कि उसी चार्ज बॉडी खत्म, मतलब उस बॉडी का चार्ज खत्म हो जाएगा। अगर कोई बॉडी पर चार्ज है और वो मूव करता है तो उसकी मास कम जाएगा? तो नहीं। क्या उसकी चार्ज खत्म हो जाएगा? तो नहीं। ये तभी हो सकता है कि जब कोई बॉडी चार्ज को लॉस कर सकता है या गेन करेगा, तब उस बॉडी पर चार्ज या कमेगा। और जब भी किसी बॉडी पर चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, बढ़ता है या घटता है, तो उसी कंडीशन में क्या होता है, उस पर मास बढ़ता है या घटता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए तो किसी भी अगर बॉडी मूव्स करता है, जो जिस बॉडी पर चार्ज होगा, तो चार्ज बॉडी हमेशा अगर मूव्स करता है, जैसे में इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव्स करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की मास कभी घटेगा नहीं, इस बात को याद रखना। लेकिन एक ऐसी बॉडी हो जिस पर चार्ज नहीं हो और वो मूव्स कर रहा है करीब किसके स्पीड के, लगभग प्रकाश के स्पीड के बराबर, यानी कि लाइट ऑफ स्पीड के बराबर क्या कर रहा है, स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अगर कोई एक ऐसी बॉडी है जिस पर चार्ज नहीं, मतलब मासेस एक बॉडी है जिस पर चार्ज नहीं है, वो करीब क्या कितने स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से मूव्स कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस बॉडी का मास कम जाता है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि जो मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, यानी भैया स्पीड। यानी कहने का मतलब एक बॉडी की मास जो होता है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर मान के चलिए कोई बॉडी मतलब बहुत ही स्लो दौड़ता है, यानी कि जैसे कहने मतलब हम लोग जैसे जिस वक्त चलते हैं दौड़ते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को बॉडी जो करीब उतना ही रहता है। देखिए दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर मोशन कर रहा है और उस पर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स उसमें सिर्फ और सिर्फ मास है, यानी कि चार्जलेस बॉडी जिस पर सिर्फ मास हो और वो मूव्स कर रहा है, और इतना ज्यादा मूव्स कर रहा है कि उसकी स्पीड के बराबर हो रहा है, मतलब प्रकाश यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जा रहा है उसकी स्पीड, तो उस कंडीशन में उस बॉडी की मास चेंज हो जाता है। तो उसके एक्चुअली में देखा जाए तो उसकी मास बराबर क्या था, एम नॉट इंटू रूट अंडर 1 माइनस सी स्क्वायर बटा वी स्क्वायर। ठीक है, एम का मतलब होता है एक्चुअल मास ऑफ बॉडी, और क्या होता है ये, और एम नॉट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, एम नॉट का मतलब होता है कि बॉडी की मास जब वो रेस्ट कंडीशन में होता है। मतलब जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं ये कि अगर मान के चलो कोई एक पार्टिकल्स है, ठीक है, एक पार्टिकल्स है जिसकी मास दे रखा है 10 केजी, मान लेते हैं 10 केजी का मास का कोई है पार्टिकल्स है, ठीक है ना। अब ये रेस्ट में है, किस कंडीशन में, रेस्ट में, तो इसकी वैल्यू एम नॉट बराबर कितना होगा, 10 केजी होगा। लेकिन जब ये मूव्स कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, मूव्स कितना का स्पीड से कर रहा है, 10 की पावर 7, मान लो 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड क्या स्पीड से मूव्स कर रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल्स है जिसकी मास रेस्ट कंडीशन में 10 केजी है और इतना से मूव्स कर रहा है, तो उसकी क्या होगी, उसकी जो मास होगा वो क्या होगा, उसका बदल जाएगा। आगे चलिए देखिए तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। सी चार्ज का एसआई मात्रा कूलम होता है, ठीक है ना। चार्ज का निकालने का फॉर्मूला ये और मास का निकालने का फॉर्मूला ये जो होती है स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, ये स्पीड पर डिपेंड करता है, ये जब मूव करता है इसकी बदल जाता है, ठीक है। और देखिए तीसरा इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, इसकी एसआई मात्रा कूलम होता है, लेकिन इसकी एसआई मात्रा किलोग्राम जिसे केजी भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए चार्ज इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है, एम नॉट एल 0 टी और ए, मतलब एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी और ए, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है किसकी, चार्ज की। जबकि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम सिर्फ होता है और एल और टी के पावर सब में 0 होता है, क्योंकि इसमें ना लेंथ होता है और ना इसमें टाइम होता है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मास है ना, ये एक प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसीलिए इसकी जो डायमेंशनल होगा सिर्फ एम होगा, और एमएलटी के रूप में लिखिएगा तो एम होगा और एल के पावर 0 और टी के पावर 0 होगा, ठीक है। आगे देखिए आगे बताया कि चार्ज जो होती है, चार्ज एक प्रकार की ड्राइव क्वांटिटी है, यानी कि ड्राइव यूनिट है, इसे डेरिवेशन किया गया, बट मास जो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और यूनिट होती है। यानी कि इस तरह से आप चार्ज और मास के बीच में डिफरेंट बता सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी के पास इंट्रिंसिक जो प्रॉपर्टी होती है वो मास की भी होती है और चार्ज की होती है, बट इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में कि आखिर में इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक टाइप्स मेनली 2 तरह के होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज। तो आखिर में ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसे कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं। तो देखिए जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को अपने से क्या करेगा, रिमूव्स करेगा। रिमूव्स का मतलब क्या होता है, त्यागेगा। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को त्यागता है उस बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है और इस कंडीशन में उसे पॉजिटिवली चार्ज कहा जाता है। जो कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा तो वो बॉडी हमेशा पॉजिटिवली कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक सोडियम ले लिए, सोडियम एक प्रकार की एलिमेंट से मेटल है। अब सोडियम के पास 11 क्या होती है, एटॉमिक नंबर भी होती है, और इसके पास प्रोटॉन्स की भी उतनी होती है और इलेक्ट्रॉन्स भी उतनी होती है। मतलब एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की जो टोटल संख्या है वो 11 है, 11 है। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा।
तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, तो इसलिए इस पर चार्ज पर, सोडियम पर पॉजिटिवली चार्ज 1 आ जाएगा, यानी कि ये सोडियम पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है। और ये किसके जैसा, हीलियम के जैसा नहीं बल्कि नियोन के जैसा बन जाएगा, जिसकी एटॉमिक नंबर 10 होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। अब कैल्शियम को देखिए, कैल्शियम के एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या दोनों सब सेम होता है, क्योंकि Z बराबर P बराबर E, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन्स उतना इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और 20 इलेक्ट्रॉन्स में से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा। क्या कर देगा? लॉस मतलब रिमूव कर देगा। रिमूव कर मतलब क्या मतलब हटा देगा अपने से, ताकि ये किसके जैसा बन जाए, ये आर्गन की जैसा बन जाए, जिसकी एटॉमिक नंबर 18 होती है, ठीक है। उसके क्योंकि ये किसी नियोन गैस की जैसा बनना चाहता है ना, इसीलिए तो इसके पास +2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी अगर बॉडी क्या करता है, अपने से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, तो उस बॉडी पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उस कंडीशन में उसे पॉजिटिवली चार्ज कहा जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। और दूसरा देखिए नेगेटिव चार्ज क्या होती है, जो बॉडी विच ए बॉडी एड्स या गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर बॉडी। देखिए हम लिखे हैं कि कोई एक, देखिए नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को एड्स करता है, या फिर क्या करता है, गेन। एड्स का मतलब क्या होता है, लेना, मतलब जुड़ता, यानी कोई जैसे कहने का मतलब होता है कि ये क्या हो गया, ये मेरा एक प्रकार की बॉडी है, तो ये बॉडी क्या करेगा, ये बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, किससे लेगा, तो किसी दूसरे बॉडी से लेगा। तो ये बॉडी, सुनिएगा ध्यान से, ये बॉडी जो मार्कर है, ये मार्कर इस मार्कर से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। तो इस पर जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लेता है ना, उस बॉडी पर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है, ठीक है, और उस तरह से ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन ये बॉडी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है उस पर पॉजिटिवली चार्ज आता है, और उस तरह से ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है। मतलब नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से हम लोग यही समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे उसे पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे उसे नेगेटिवली चार्ज कहते हैं। और जो ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स को जो गेन करते हैं ना, वो हमेशा नॉन मेटल में आते हैं। जैसे में देखिए ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये क्या देखिए, ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, हीलियम की जैसा नहीं बल्कि किसके, नियोन की जैसा बनने के लिए, किसके जैसा, नियोन की, जिसके एटॉमिक नंबर 10 होती है। ये नियोन की जैसा बनने के लिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, ऐड करता है, इसलिए इस पर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है, मतलब -2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। और जबकि क्लोरीन आर्गन की जैसा बनने के लिए, किसके जैसा बनने के लिए, आर्गन, जिसके एटॉमिक नंबर 18, आर्गन जैसा बनने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, मतलब +1 इलेक्ट्रॉन्स में ऐड होता है, और इस तरह से इस पर नेगेटिवली चार्ज आता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा, ग्रहण कर रहा, गेन कर रहा, क्या कर रहा, एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मींस कहने का मतलब है ऐड हो रहा, तो उस कंडीशन में उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा, मतलब रिमूव कर रहा, अपने से त्याग रहा, तो उस बॉडी पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होगा। हम अभी कहने का मतलब आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, आप इसे रफ करिएगा तो कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसमें से इसमें चला जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि आप एक छड़ ले लीजिए, ठीक है, किसी भी तरह से एक छड़ ले लीजिए, और छड़ को क्या करिए, रेशम के कपड़े पर क्या करिए, उसे रब करिए। तो रब करने से क्या होगा, जो छड़ के जो पार्टिकल्स होगी वो रेशम के कपड़े पर चला जाएगा, और इस तरह से छड़ जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो रेशम के जो कपड़े होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि रेशम के कपड़े छड़ के पार्टिकल्स यानी छड़ के इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व किया, और छड़ जो क्या था, छड़ जो था वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रॉन्स रेशम के कपड़े पर चला गया। तो इस तरह से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर यानी कि गेन कर नेगेटिव चार्ज को बनाया जा सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको इस टॉपिक से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।